अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस पाई जाती हैं और इससे रिलेटेड डिफरेंट तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल वे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका आता है कंपाउंड का पॉइंट। कहते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि कोई भी एलिमेंट है उसका फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है, वो एटम है। जैसे आपके पास ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो अब जब ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जब ये दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब जब ये इसके एटम, ये छोटे छोटे एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, जब इसके एटम्स और इस एलिमेंट के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन हो, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग जनरेट हो जाए, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगी उसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहेंगे। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें एटम्स होते हैं एलिमेंट की, केमिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। वहीं पे अगर हम देखें मिक्सचर्स में, तो मिक्सचर्स में कॉम्बिनेशन जो होती है ना डिफरेंट सब्सटेंसेस की, वो फिजिकल होती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि मिक्सचर में क्या होते हैं, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती है, लेकिन फिजिकली मिक्सअप होते हैं, इनके बीच में कोई खास फिक्स्ड रेशो भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगी फिजिकल कॉम्बिनेशन होगी, यहाँ जो सब्सटेंसेस होंगे इनके बीच में कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं इन्वॉल्व होंगी। इसके साथ साथ आगे कहते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर्स के, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, लूज करती हैं। कंस्टिट्यूएंट कहते हैं अज्जा। अब जो कंपाउंड होते हैं ना, जिन एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी पहले कॉम्बिनेशन से पहले और कॉम्बिनेशन के बाद वो डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, मिलते हैं और यहाँ पर आपके पास वाटर बनाते हैं। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो, हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, इस तरह ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर आप वाटर में देखें तो वाटर लिक्विड हालत में है। तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी गैसियस हालत में इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो गैस की सूरत में वो, लेकिन यहाँ पे वो लिक्विड की सूरत में है। तो यहाँ पे जो उनकी फिजिकल जो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो लॉस्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती हैं, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज इसकी खत्म हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, तो मिक्सचर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे मिक्सचर बना होता है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, वो रिटेन रखती हैं, बरकरार रखती है। रिटेन का मतलब बरकरार रखना, अपनी जो खसूसियात है ना वो अपनी बरकरार रखती है। जैसे आप सैलेड बनाते हैं तो बस उसको सिर्फ आपस में मिक्सअप कर देते हैं, फिजिकली आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो उसको एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये क्या है, एक बॉटल है, ठीक है, ये क्या, एक बॉटल, इसके अंदर आपने क्या लिया, आपने सेंड ले लिया, ठीक है, यानी आपने इसमें रेत ले ली, ठीक है, और इसमें आपने इतना वाटर भर दिया। अब अगर आप इसको अलग करना चाहो तो आप सिंपली क्या कर लो, एक बर्तन ले लो, इसके ऊपर कपड़ा डाल दो, जैसे आप इसके ऊपर डालोगे तो सेंड ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है इनकी फिजिकल जो आप जब देखें ऊपर यहाँ पे जो सेंड रहेगा उनकी खसूसियात वही रहेंगी, वाटर जो नीचे जाएगा इसकी खसूसियात वही रहेंगी, यानी कॉम्बिनेशन से पहले और कॉम्बिनेशन के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वही रहती हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह के कहते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं इसकी, ये क्या करते हैं, फिजिकली जब एक दूसरे केमिकल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो इनका मास जो होता है ना वो फिक्स होता है। कॉम्पोजिशन अगर देखी जाए ना मास के हवाले तो इसकी फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वाटर। अब वाटर हम कहीं से भी उठाते हैं, हम मुल्क के किसी भी कोने से अगर वाटर को उठाएंगे तो इनका जो मास होगा वो कितना होगा, 18 होगा। कहीं से भी इसको आप उठाओगे तो यानी इसका कंपोजिशन, इस वाटर की जो है, या कोई भी आप कंपाउंड लेते हो जिसकी कंपोजिशन फिक्स रहती है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप, चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड है, चाहे आयोनिक कंपाउंड है, कोई भी आप लेते हो तो उसकी कंपोजिशन जो होगी वो फिक्स रहेगी मास के हवाले से। अब अगर आप इसको मिक्सर में देखेंगे तो मिक्सर में जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप शरबत बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप चीनी डालते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं। जैसे आपके पास एक आपने ग्लास ले लिया, इसके अंदर आप चीनी डालते हैं, तो आप कुछ लोग चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल करते ही नहीं है, कुछ थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी वो फिक्स्ड रेशो नहीं है कि आपने इतनी ही चीनी शरबत के अंदर डालनी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो मिक्सचर्स होती हैं उसकी कंपोजिशन मास के हवाले से वो फिक्स नहीं होती, मखसूस नहीं होती। इसी तरह आगे कहते हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं कंपाउंड के, वो आप इसको फिजिकल मेथड्स के जरिए अलग नहीं कर सकते। जैसे पहले भी हमने बात की कि आप क्या करते हो, आप एक बॉटल लेते हो, उसके अंदर पानी लेते हो, उसके अंदर सेंड डालते हो, तो आप इसको अलग कर सकते हो। एक बर्तन लेके उसके ऊपर कपड़ा डाल के तो आप जो सेंड है उसको आप पानी से अलग कर सकते हो। लेकिन जो, क्योंकि वहाँ ये जो आप सेंड और वाटर की बात करते हैं ये मिक्सचर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ना कंपाउंड में, तो आप कंपाउंड में आप फिजिकल मेथड्स के जरिए अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वाटर आपने बना लिया, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मिला ऑक्सीजन के साथ, इन्होंने बनाया क्या,
वाटर इन्होंने बनाया। अब इसको आम तरीकों के ज़रिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते कि वाटर के अंदर मौजूद हम इसको हाइड्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें। तो आम जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उसके ज़रिए आप इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बात करते हैं मिक्सर्स में, तो मिक्सर में आप फिजिकल मेथड्स के ज़रिए उसको अलग कर सकते हो। जैसे सैंड और वाटर के आप एग्जांपल लेते हो ना, तो आप इसको अलग कर सकते हो कि मैग्नेट के ज़रिए दो चीज़ों को अलग कर सकते हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जो कंपाउंड होते हैं उसका कोई एक खास फिजिकल केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे आप वाटर की बात करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने से वाटर उठाएंगे ना, तो उसका फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो उसका फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होगा। लेकिन अगर आप मिक्सर की बात करते हो तो मिक्सर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। जैसे आप चाय बनाते हैं, शरबत बनाते हो, तो मुख्तलिफ तरह के मिक्सचर्स आप बनाते हो, तो उसका कोई खास फिक्स्ड केमिकल फार्मूला नहीं है कि आपने चीनी इतनी डालनी है, आपने ये चीज़, मतलब डिफरेंट जो सब्सटेंसेस इतनी डालनी है, कोई फिक्स्ड उसका रेशो नहीं है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। इसी तरह आगे कहते हैं कि जो कंपाउंड होती है होमोजीनियस कॉम्पोजिशन होती है इनकी। होमोजीनियस मतलब कि थ्रू आउट इनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की वाटर के, हम एक ग्लास ले लेते हैं, तो वाटर अगर आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, तो जहाँ से भी आप वाटर उठाओगे वाटर की कॉम्पोजिशन आपको वही रहेगी, वही मिलेगी। यहाँ पे जो आपको वाटर मिलेगा उसके अंदर भी वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, यहाँ पे जो वाटर आपको मिलेगा तो उसमें भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। लेकिन अगर आप मिक्सर में बात करते हैं तो मिक्सर में जो कॉम्पोजिशन होगी वो डिफरेंट हो सकती है, यानी होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। जैसे आप क्या करते हो, आप वाटर के अंदर ना साल्ट ले लेते हो, तो वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है ना मिक्सचर से वो सेम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं भी नमक कम ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह अगर आप ऑयल को पानी के अंदर डालते हैं तो ऑयल जो होगा वो ऊपर तैरता है, पानी नीचे चला जाता है। इसी तरह ये जो कॉम्पोजिशन होगी हेट्रोजीनियस होगी। तो कॉम्पोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। किसके केस में? मिक्सर के केस में। कंपाउंड में कॉम्पोजिशन हमेशा कैसे रहेगी? वो होमोजीनियस रहेगी। इसी तरह अगर आप कंपाउंड की बात करते हैं तो इसका फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन मिक्सर का कोई खास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं NaCl की, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है कि देखें, अभी ये जो सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये मेल्ट नहीं करेगा जब तक कि 801 सेल्सियस नहीं आ जाएगा। जब 801 सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स 801 के ऊपर मेल्ट करेगा। इसी तरह आपके पास एक दूसरा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आगे जाके देखो 2800 से ऊपर जाएगा तब ये मेल्ट होगा, तब तक कि 2800 से नीचे होगा तो ये मेल्ट नहीं होगा। इसी तरह वाटर के आप एग्जांपल लेते हैं तो वाटर आपके पास क्या है, ये क्या है, 0 सेल्सियस के ऊपर जाके मेल्ट होता है। 0 से ज्यादा कम पे ये मेल्ट नहीं होगा प्योर, अगर आप प्योर हालत में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, आयरन और सल्फर को मिक्स किया हुआ है, फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स किया हुआ है। देखिए आयरन फिलिंग्स हैं, ये सल्फर है, इन दोनों को मिक्स किया हुआ है, तो एक मिक्सर आपके पास बना है। तो जो मिक्सर बनता है तो आप इसको मैग्नेट के जरिए अलग कर सकते हो, यानी मैग्नेट के जरिए आप इसको फिजिकल मेथड के जरिए इसको अलग कर सकते हो। और यहाँ पे अलग करने के बाद देखिए मैग्नेट इसके करीब लेकर गए, तो अलग करने के बाद ये जो आयरन है, जो लोहा है, इसकी प्रॉपर्टीज वही लोहे वाली ही होंगी, और यहाँ पे देखें ये जो सल्फर है इसकी वही प्रॉपर्टीज होंगी। तो यानी मिक्सर से पहले मिक्सर को अलग करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे आयरन और सल्फर को जब हीट किया गया, एक दूसरे के साथ हीट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज लूज कर गई। यहाँ पे एक कंपाउंड बना जिसको आयरन सल्फाइड कहते हैं। तो ये आयरन सल्फाइड जो था इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी आयरन और सल्फर के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि जब मिक्सर बनाया था तो आयरन जो था वो मैग्नेट के जरिए अलग हो चुका था। लेकिन अब अगर हम कंपाउंड बनने के बाद जब इसके करीब हम मैग्नेट लेकर गए तो क्या हुआ, यहाँ पे आयरन सल्फाइड से अलग नहीं हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे केमिकल एक दूसरे के साथ ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। तो अब इसको आप मैग्नेट के जरिए जो फिजिकल मेथड है उसके जरिए आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो देखिए आपको ये फिजिकल यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन, ये केमिकल कॉम्बिनेशन इनके बीच में आ चुकी है। तो मैग्नेट यानी फिजिकल मेथड के जरिए आप इसको अलग नहीं कर सकते। सो ये है मिक्सर एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, और ये आपको साथ में एग्जांपल भी दी गई है। बहुत डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप सो आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।